गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, हम स्वर संधि और व्यंजन संधि पढ़ चुके थे। आज हम विसर्ग संधि पढ़ेंगे। देखिए, विसर्ग क्या होता है? किसी भी शब्द के आगे जो दो डॉट जैसे लगे होते हैं उसको हम विसर्ग कहते हैं। देखिए, विसर्ग संधि की परिभाषा क्या है? विसर्ग के साथ किसी स्वर या व्यंजन के मिलने से, यानी जो विसर्ग लगा हुआ होता है, अगर उसके साथ में यानी कि प्लस के बाद अगर स्वर या व्यंजन के मिलने से जो परिवर्तन होता है, विकार का मतलब होता है चेंज होना, जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जय विसर्ग हमेशा किसी न किसी स्वर के बाद ही होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि विसर्ग जब लगता है तो वह हमेशा स्वर के बाद ही लगता है, व्यंजन के बाद विसर्ग नहीं लगता है। सत्व संधि, देखिए इसका फर्स्ट है, विसर्ग संधि की फर्स्ट है सत्व संधि। विसर्ग के स्थान में स होता है। विसर्ग के स्थान में स होता है यदि विसर्ग के बाद क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ तथा श, स आए तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। देखिए बेटा, किसी भी वर्ग के दो दो लेटर यानी क वर्ग का क और ख, च वर्ग का च और छ, ट वर्ग का ट ठ, त वर्ग का त थ, प वर्ग का प फ तथा श से आए तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। यानी इनमें से कुछ भी आए तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है? स, ये वाला स हो जाता है। जैसे देखिए, नमः प्लस ते। अब देखिए यहाँ पे नमः अह ए की ध्वनि है, ए के बाद में यहाँ पर विसर्ग लगा है और विसर्ग के साथ में यहाँ पर ते है। तो चाहे ते आए चाहे थ आए, यानी कि दो दो लेटर कोई से भी आए तो विसर्ग के स्थान पर हम क्या कर देते हैं? से कर देते हैं। तो यहाँ पर विसर्ग को हटा देंगे और नमः प्लस ते का हो जाएगा नमस्ते। उसी प्रकार से देखिए क प्लस क। अब देखिए क में जो विसर्ग लगा है उसको हटाएंगे, केवल पहले वाला विसर्ग हटेगा, जो प्लस के पहले विसर्ग लगा है उसको हटाएंगे। बाद वाले विसर्ग को एज इट इज शब्द पूरा होने पर लगा देंगे। तो देखिए क प्लस क, तो क में विसर्ग लगा है तो यहाँ पर क प्लस क का हो जाएगा कसक। हरि प्लस त्राता, हरि में विसर्ग लगा है त्राता तो हरीश त्राता। आगे देखिए राम प्लस तत्र। अब देखिए तत्र त दे रखा है और त के स्थान पर स हो जाएगा तो राम का विसर्ग हट जाएगा और उसके स्थान पर स हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा राम प्लस तत्र रामस्तत्र। इतः प्लस ततः, इतः में ततः का विसर्ग रह जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बाद में लगा हुआ है और इतः का विसर्ग हटा देंगे, इसके स्थान पे से लग जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा इतस्तत। अब देखिए यदि विसर्ग के बाद च छ आए तो विसर्ग के स्थान में श हो जाता है। देखिए बेटा, वो श तो होता है अगर तय और क वर्ग आए तो ये स से सड़क वाला स हो जाता है, लेकिन यदि विसर्ग के बाद में च छ आए तो विसर्ग के स्थान पर ये श से शलजम वाला श हो जाता है। जैसे रामा प्लस च। अब देखिए च आया है, च या छ आता तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? श से सलजम वाला श हो जाएगा। रामा प्लस च का हो जाएगा रामश्च। गौ प्लस चरती। अब देखिए गौ में भी विसर्ग लगा हुआ है तो गौ का विसर्ग हट जाएगा और च और छ आने की स्थिति में श से सलजम हो जाता है तो गौ चरती का हो जाएगा गौश चरती। चंद्र प्लस चकास्ती। अब देखिए चंद्र में विसर्ग है और चकास्ती च वर्ग का च दे रखा है तो यहाँ पे चंद्र का श कर देंगे, विसर्ग का श हो जाएगा चंद्रश चकाती। अब देखिए रामा प्लस चिनोती, च दे रखा है, रामश्च हो जाएगा रामश चिनोती। शीशो चपलता, शीशो में च दे रखा है, शीशो का विसर्ग हटाएंगे और श लगा देंगे, शीशोश्च चपलता। प्रिय छात्र, प्रिय में विसर्ग है, छात्र का छात्र तो यहाँ पर हो जाएगा प्रिय छात्र प्रियश्च छात्र। इसी प्रकार से आगे देखिए, यदि विसर्ग के बाद क वर्ग ट वर्ग प वर्ग का प्रथम या द्वितीय अक्षर हो अथवा श हो तो विसर्ग के स्थान में श हो जाता है।
जैसे देखिए धनु प्लस टंकार है, यानी क वर्ग का पहला, ट वर्ग का पहला, प वर्ग का पहला प्रथम या दूसरा अक्षर यानी क और ख, प और फ दे रखा हो तो वहां पर क्या हो जाता है, श हो जाता है। जे देखिए धनु प्लस टंकार है, अब ट दे रखा है तो ट में धनु प्लस टंकार है में विसर्ग हटाकर श कर देंगे, धनुष टंकार है। चतु प्लस कपाल है, चतु का विसर्ग हटाएंगे, चतुष कपाल है। रामः टीकते, राम का विसर्ग हटाएंगे, रामस टीकते। धनु कपाल है, धनु का विसर्ग हटाएंगे और श लगा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा धनुष कपाल है। निहि प्रत्युहम, तो निह का हम विसर्ग हटाकर श लगा देंगे, निहि निष्प्रत्युहम। निहि प्लस ठा, अब देखिए सेकंड लेटर ट वर्ग का ठा दे रखा है तो यहाँ पे भी श से षटकोण वाला श आ जाएगा, निहि का विसर्ग हट जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा निष्ठा। देखिए बच्चों ये वाला वर्क आपको इसमें विसर्ग संधि की परिभाषा, सत्व संधि की डिफाइन या सत्व संधि के ये जो 3 पॉइंट दे रखे हैं क, ख और ग आपको अपनी नोटबुक में करना है। साथ ही बच्चों इसमें आपको केवल 2-2 उदाहरण करने हैं, जैसे नमस्ते और कष्ट कर लिया और इधर इसमें रामस्य, और यदि विसर्ग के बाद में इस प्रकार से इनके 2-2 उदाहरण आपको अपनी नोटबुक में करना है। धन्यवाद।